गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम इन अनुज क्लासेस। तो हम लोग बायोलॉजी सेक्शन से वीडियोस बना रहे हैं। अभी तक 3 लेक्चर वीडियो बन चुकी है और इस वीडियो लेक्चर की खास बात ये है कि ये एनसीईआरटी की 11th क्लास की बुक से, जो कि बायोलॉजी का है, उससे बनाया जा रहा है। इस वीडियोस में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसे रीडिंग गोइंग थ्रू, मतलब रीडिंग के पर्पज़ से बनाया जा रहा है कि जैसे कि रीडिंग कर दी जाएगी, जो व्यूअर होंगे वो गौर से सुनेंगे जो बोली जा रही है और उनके सामने वो किताब खुला होना चाहिए। एनसीईआरटी का किताब खुला रहेगा और वो वीडियो लेक्चर वो एक बार गौर से सुन लेंगे। इतने ही में उनका जो है वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे वो चैप्टर कंप्लीट करना चाहते हैं तो वो सुन करके बहुत अच्छे से अपने चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। एक तरह से ऑडियो प्रोफाइल, जो चैप्टर्स हैं उसके ऑडियो प्रोफाइल दी जा रही है वीडियो में, ठीक है। तो अब उसी सीरीज़ में हम एक नए चैप्टर की ओर चल रहे हैं। वो नया चैप्टर है आपको वनस्पति जगत, ठीक है। बुक्स यहाँ रख देता हूँ। तो अगला चैप्टर है वनस्पति जगत। तो इस अध्याय में अभी तक हमने क्या क्या वीडियोज़ में पढ़ लिया वो देखिए। अभी तक हमने 2 चैप्टर्स पढ़ लिए। पहला चैप्टर था जीव जगत, जिसमें कि हमने स्टेटास के बारे में पढ़ा कि कैसे जीव में विविधता है। जीव जगत में स्पेसीज, वंश, कुल, गण, ऑर्डर, वर्गीकी, समवर्ग बोलते हैं उसे, वर्ग, संघ, जगत, वर्गीकी सहायक साधन, हार्बेरियम, संग्रहालय, वनस्पति उद्यान, प्राणी उपवन या चिड़ियाघर, कुंजी तत्व चाबी, साइंटिफिक नेम्स वगैरह और कैसे ऑर्डर में आते हैं, ये सब हो चुका है। अगली चैप्टर में हमने जीव जगत का वर्गीकरण पढ़ा, जिसमें कि हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया के लक्षण के बारे में पढ़ा। उसके बाद फिर हमने थोड़ा मोनेरा जगत के बारे में पढ़ा, जैसे कि आर्ध बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया हो या यू बैक्टीरिया हो। प्रोटिस्टा जगत के बारे में पढ़ा, जिसमें कि क्राइसोफाइट हो, डायनोफ्लैजिलेट हो, यूग्लिनाइड हो, अपवर्ग कवक हो, प्रोटोजोआ हो, स्लाइम मोल्ड करने का मतलब अपवर्ग कवक को स्लाइम मोल्ड भी कहते हैं। प्रोटोजोआ जैसे हो तो इस सब के बारे में। उसके बाद कवक के बारे में पढ़ा, जिसमें कि फाइकोमाइसिटीज़ है, एस्कोमाइसिटीज़ है, बेसिडियोमाइसिटीज़ है, ड्यूटेरोमाइसिटीज़ है। अब पादप जगत प्लांटी किंगडम है, वो भी पढ़ लिया। जंतु किंगडम एनिमेलिया जगत, विषाणु, वीरोइड और लाइकेन, इसके बारे में पढ़ा। और इस तरह से 3 वीडियोज़ में ये 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए। अब जो है आगे 3 वीडियोज़ तो ये दूसरे चैप्टर का लगा और 1 वीडियो था वो पहले चैप्टर का। टोटल 4 वीडियोज़ हो चुके हैं। 4 वीडियोज़ में 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अगला जो चैप्टर है वो है वनस्पति जगत। तो वनस्पति जगत मतलब प्लांट किंगडम, कूल। और इसमें हमें पढ़ना है शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, पादप जीवन चक्र एवं संतीत एकांतरण। संतीत एकांतरण वही प्लाज्मोगैमी होते हैं, गैमेट्स बनते हैं प्लांट्स में, जो रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है उसके बारे में मैं एक विशेष नोट करके बताना चाहूँगा कि मेरी ये जो दलील, मैं जो ये काम कर रहा हूँ अभी, एक्चुअली में मैं हिंदी में बायोलॉजी को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ओवरऑल सेल्फ इंग्लिश मीडियम में बायो पढ़ा हूँ और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हूँ। और इंग्लिश मीडियम में मैं वीडियोस नहीं लेके आ पा रहा, उसका रीज़न है क्योंकि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो गांव के बच्चे हैं और वो उनको देखता हूँ कि वो बायो पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, स्पेशली फॉर विलेज स्टूडेंट्स। आपको थोड़ा सुन के अजीब लगेगा कि ये वीडियो क्लास विलेज स्टूडेंट्स के लिए बनाई जा रही है। मैं उन्हें चाहता हूँ कि वो पहले बायो को समझें, अपनी भाषा में समझें, तो उन्हें हिंदी में मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब वो कुछ आगे बढ़ेंगे तो वो लैटिन लैंग्वेज समझ पाएंगे। हो सके तो कहीं कुछ MBBS कर रहा हूँ, नीट अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो कॉलेज में जाके वो इंग्लिश लैंग्वेज को और अच्छे से समझ पाएंगे। उनकी इंग्लिश थोड़ी वीक होती है, इसलिए मैं इंग्लिश में नहीं जा पाता। खासकर मेरे साथ ट्रेजेडी यही है कि मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ और मुझे जितना ठेठ देहात मिलता है वैसी जगह मिल रही है जहाँ पे मुझे पढ़ाना है, तो वो मेरा ड्यूटी है, मैं उसे भागूंगा नहीं और मैं पढ़ाऊंगा। इन बच्चों के प्रति भी मेरा स्नेह है, वो भी कुछ करें, बड़े बने, अच्छे बने, सटीक बने, जीवन में कुछ करें, बायो पढ़ के डॉक्टर बने, मैं चाहूँगा ऐसा।
और मैं अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाऊंगा, इसलिए मैं ये वीडियो लेक्चर लेके आ रहा हूँ हिंदी मीडियम में। मेरा पर्पस है कि मैं पूरे वीडियो लेक्चर को पूरा कंप्लीट कर दूं, इस चैप्टर्स को पूरा कंप्लीट कर लूँ, मैंने बायो का पूरा वीडियो लेक्चर रीडिंग मोड में कंप्लीट कर दूं। अभी ये जो वीडियो लेक्चर बन रहा है ये इंट्रोडक्टरी मतलब इसे वो बच्चे ही कैच कर पाएंगे। मैं समझ रहा हूँ कि सीबीएसई के बच्चों को इससे कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि बायो सब्जेक्ट ही अलग है। बायो सब्जेक्ट में सीधी बात होती है कि आप किस मीडियम से हो। इंग्लिश मीडियम हो तो आपकी सीबीएसई मॉडल की बुक्स जो है वो अलग है, जो कि मैंने भी पढ़ी थी, वो सब अलग है, वो आसानी से वो एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन ये जो हिंदी मीडियम की बुक्स होती है ना, इसमें बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिसका माने मैं थोड़ा रिसर्च करूँगा तब जाके मुझे पता चलेगा, क्योंकि हिंदी में और बायो का सीधे हिंदी करना, हिंदी रूपांतरण है ये, तो थोड़ा परेशानी तो होता है। लेकिन बच्चों जो गांव के बच्चे हैं वो इजीली इसे टैकल करते हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं है। मुझे परेशानी होगी लेकिन उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कोशिश है कि 11th-12th में बच्चे पढ़ें, पढ़ाई छोड़ के ना जाए, दूसरे किसी काम में ना जाए। उनकी कोशिश हो कि वो अच्छे से पढ़ के थोड़ा कुछ कर सकें, मतलब कि उनकी पढ़ाई ना छूटे, वो भी डॉक्टर की ड्रीम जो है वो देखें। और मैं उनमें पूरी कोशिश करूंगा कि उनके ड्रीम को सच भी करने की कोशिश करूंगा। और मैं चूँकि बायो से हूँ तो मेरा फ़र्ज है कि मैं उन्हें उनकी भाषा में उनकी चीज़ों को समझाऊँ। मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं। अध्याय 3 वनस्पति जगत। इसमें हम लोग पढ़ेंगे शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, पादप जीवन चक्र एवं संतति। तो W.H. टाकर 1969 में सजीवों के प्रमुख विषय में पढ़ा था कि 5 किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया, प्लांटेई सुझाए गए थे। इस अध्याय में प्लांटेई जगत एवं वनस्पति जगत भी कहा जाता है, इसके वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। प्लांटेई के बारे में, जो कि प्लांटेई प्लांट किंगडम वनस्पति जगत। इसमें आता है शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो अब देखते हैं। मुख्यतः कायकीय गुणों अथवा पुमंग की रचना के आधार पर है। लिनियस के अनुसार ऐसे वर्गीकरण कृत्रिम थे, क्योंकि उनमें बहुत ही समीप वाली संबंधित स्पीसीज को अलग कर दिया गया था। इसका कारण यह था कि बहुत ही कम गुणों पर आधारित थे। कृत्रिम वर्गीकरण के कायिक तथा लैंगिक गुणों को सामान्य मान्यता दी गई थी। यह अब स्वीकार नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं काकीय गुणों में प्राय पर्यावरण के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। इसके विपरीत प्राकृतिक वर्गीकरण जीवों के प्राकृतिक संबंध तथा बाह्य गुणों के साथ साथ भीतरी गुणों को जैसे पारा रचना, शरीर भ्रूण विज्ञान तथा पादप रसायन के आधार पर विकसित हुआ है। पुष्पीय पादपों के इस वर्गीकरण को जॉर्ज बेथम तथा जोसेफ डाल्टन हुकर ने सुझाया था। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। वर्तमान में हम जाति वृत्तीय वर्गीकरण तंत्र, जो विभिन्न जीवों के विकासीय संबंध पर आधारित है, को स्वीकार करते हैं। इससे यह पता लगता है कि समान टैक्सा के जीव के पूर्वज एक ही थे। अब हम वर्गीकरण की कठिनाइयों को हल करने के लिए विभिन्न सूचनाओं तथा अन्य स्रोतों का उपयोग करते हैं। तब यह और भी कठिन हो जाता है, उसके पक्ष में कोई भी जीवाश्मयी प्रमाण उपलब्ध ना हो, तब ये और कठिन हो जाता है। संख्यात्मक वर्गीकरण, जिसे हम सरलता से कंप्यूटरीकृत किया जा सकता है, सभी अवलोकनीय गुणों पर आधारित है। सजीवों के सभी गुणों को एक नंबर, एक कोड दिया गया है और इसके बाद इसे प्रोसेस किया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक गुण को समान महत्व दिया गया है और उसी समय सैकड़ों गुणों को ध्यान में रख सकते हैं। आजकल वर्गीकीयविद भारतीयों को दूर करने के लिए कोशिकीय वर्गीय, कोशिका वैज्ञानिक सूचनाओं जैसे क्रोमोसोम की संख्या, रचना, व्यवहार तथा रासायनिक वर्गीकीय, जो पादपों के रासायनिक कारकों का उपयोग करते हैं, के अनुसार भी किया जाता है। शैवाल तो पहला है इस वर्ग में, किंगडम प्लांटेई में शैवाल को इंग्लिश में हम लोग लाइकेन बोलते हैं। गुड, लाइकेन बोलते हैं। शैवाल क्लोरोफिल युक्त सरल थैलाइड, स्वपोषी तथा मुख्यतः जलीय, अवलनीय जल तथा समुद्री दोनों का जीव है। ये अन्य आवास जैसे नमक युक्त पत्थर, मिट्टी तथा लकड़ी में भी पाई जाती है। उनमें कुछ कवक लाइकेन तथा प्राणियों के संगठन में भी पाए जाते हैं, जैसे अस्लाथ रिच। शैवाल के माप तथा आकार में बहुत विभिन्नता होती है। इसका माप सूक्ष्मदर्शी एवं कोशिकीय जैसे क्लेमाइडोमस से लेकर क्लोनियस जैसे वॉलवॉक्स तथा तंतुमय जैसे थूलोथ्रिक्स, स्पाइड वगैरह तक हो सकते हैं। इनमें कुछ शैवाल जैसे केल्प बहुत विशालकाय होते हैं। शैवाल
काकीय अलैंगिक तथा लैंगिक जनन करते हैं। कायिक जनन विखंडन विधि द्वारा होता है। इसके प्रत्येक खंड में थैलस बन जाता है। अलैंगिक जनन विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं द्वारा होता है। सामान्यतः बीजाणु जूस्पोर होते हैं। इसमें किसाभिक फ्लैजिला होता है और ये चलायमान होते हैं। अनुकरण के बाद ऐसे पौधे बन जाते हैं। लैंगिक जनन में 2 युग्मक संलगित होते हैं। ये युग्मक कशाभिक युक्त, फ्लैजिला युक्त तथा माप में समान हो सकते हैं। क्लेमाइडोमोनास अथवा फ्लैजिला विहीन लेकिन समान माप वाले हो सकते हैं। स्पाइरो वगैरह ऐसे जनक की जैसे कि स्पाइरो वगैरह ऐसे जनक को समयुगिकी कहते हैं। जब विभिन्न माप वाले 2 युग्मक संलगित होते हैं तो उसमें असमयुगिकी कहते हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास। कुछ स्पेसीज विषम युग्मकी लैंगिक जनन में कुछ अन्य अचर स्थैनिक मादा युग्मक में एक छोटा चलायमान नर युग्मक संचलित होता है, जिसे वॉल्वॉक्स फ्यूकस। शैवाल वर्ग तथा उसके महत्वपूर्ण गुणों का सारांश तालिका में दिया गया है। मनुष्य के लिए शैवाल बहुत उपयोगी। पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण के दौरान स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग शैवाल स्थिर करते हैं। प्रकाश संश्लेषण जीव होने के कारण शैवाल अपने आसपास के वातावरण में घुलित ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा देते हैं। ये ऊर्जा के प्राथमिक उत्पाद होने के कारण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे जलीय प्राणियों में खाद्य चक्रों का आधार है। पारफायरा लैमिनारिया सार्गासम की बहुत सी स्पीसीज, जो समुद्र में 70 स्पीसीज प्रजातियों में से हैं, भोजन के रूप में उपयोग की जाती हैं। कुछ समुद्री भूरे तथा लाल शैवाल बहुत ही अधिक कैरोमीन लाल शैवाल का उत्पादन करते हैं, जिसका व्यावसायिक उपयोग होता है। जिलेडियम तथा ग्रेसिलेरिया में अगार प्राप्त होता है अगार, जिसका सूक्ष्म उपयोग सूक्ष्म जीवियों के संवर्धन तथा आइसक्रीम के जेली बनाने के लिए किया जाता है। कैलोरेला तथा स्पिरुलिना एक कोशिका शैवाल है। इसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है, यहाँ तक कि इसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भी भोजन के रूप में करते हैं। शैवाल 3 प्रमुख भागों में विभक्त किया जाता है: क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी के सदस्य प्राय हरा शैवाल कहा जाता है। ये कोशिकीय क्लोरोमी तथा तंतुमय हो सकते। क्लोरोफिल ए तथा बी प्रभाव में होने के कारण इनका रंग हरी घास की तरह होता है। इस वर्णक सुपष्ट क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। क्लोरोप्लास्ट डिस्क प्लेट की तरह जलिका आकार, कप के आकार, सर्पिल तथा रिबन के आकार के हो सकते हैं। इसके अधिकांश सदस्यों के क्लोरोप्लास्ट में एक अथवा एक अधिक पायरिनोइड होते हैं। पायरिनोइड स्टार्च होते हैं। ये शैवाल तेल बंदूक में भोजन संचित करते हैं। हर शैवाल में प्रायः कठोर कोशिका भित्ति होता है, जिसका भीतरी सतह सेलुलोज की तथा बाहरी सतह पेक्टोज की बनी होती है। ठीक है। कायिक जनन प्रायः तंतु के टूटने अथवा विभिन्न प्रकार के बीजाणु स्पोर से बने होने के कारण अलैंगिक फ्लैजिला युक्त जूस्पोर होता है। जूस्पोर चल बीजाणु से बनते हैं। लैंगिक जनक में चल बीजाणु अर्थात जूस्पोर जनन में लैंगिक कोशिकाओं के बनने में बहुत विभिन्नता दिखाई पड़ती है। ये समयुग्मकों की असमयुग्मकी तथा विषम युग्मकी हो सकते हैं। इसमें सामान्य सदस्य क्लेमाइडोमोनास, वेलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरो वगैरह तथा कारा है। फियोफाइसी अथवा भूरे शैवाल मुख्यतः समुद्री आवास में पाए जाते हैं। इनके माप तथा आकार में बहुत विभिन्नताएं होती है। सरल सखित तंतुमयी एक्टोकार्पस से लेकर सघन शाखित जैसे केल्प तक हो सकते हैं। केल्प की ऊंचाई 100 मीटर तक हो सकती है। इसमें क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड तथा जैंथोफिल होता है। इसका रंग जैतूनी हरे से लेकर भूरे के विभिन्न शेड तक हो सकता है। ये शेड जैंथोफिल वर्णक फ्यूकोजैंथीन को मात्रा पर निर्भर करता है। इसमें जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन संचित होता है। यह भोजन लैमिनेरिया अथवा मोनिटोल के रूप में हो सकता है। कायिक कोशिका में सेलुलोज से बनी कोशिका भित्ति होती है। इसके बाहर की ओर एल्जिन रूप का जेलेटिन स्तर होता है। प्रोटोप्लाज्म में लवक के अतिरिक्त केंद्रक में रसधानी तथा केंद्रक होते हैं। पौधा प्रायः संलग्न द्वारा अधः स्तर स्ट्रेटम से जुड़ा होता है और इसमें एक वृत्त तथा पत्ती को
तरह का प्रकाश संश्लेषी अंग होता है। इसमें काई के जनन विखंडन विधि द्वारा होता है। लैंगिक जनन नाशपाती के आकार वाले 2 फ्लैजिला युक्त जूस्पोर द्वारा होता है। इसके फ्लैजिला असमान होते हैं तथा पार्श्वीय रूप से जुड़े होते हैं। हाँ, इसमें लैंगिक तथा समयुग्यकी, असमयुग्यकी तथा विषमयुग्यकी हो सकता है। इसके संगम जल में अथवा अंडधानी विषमयुग्यकी स्पीसीज प्रजाति में हो सकते हैं। युग्मक पायरिफोर्म नाशपाती आकार में होता है और इसके पार्श्व में दो फ्लैजिला होते हैं। इसके सामान्य सदस्य एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सार्गासम और फ्यूकस है। फ्यूकस ये फ्यूफाइसी था। अब है रोडोफाइसी लाल शैवाल है। इसका रंग लाल रंग का फाइकोएरिथ्रिन के कारण अधिकांश लाल शैवाल समुद्र में पाए जाते हैं। इसकी बहुलता समुद्र के गर्म क्षेत्र में अधिक होती है। पानी की सतह पर जहाँ अधिक प्रकाश होता है वहाँ भी पाए जाते हैं। समुद्र की गहराई में भी, और जहाँ प्रकाश कम होता है वहाँ भी पाए जाते हैं। लाल शैवाल का लाल थैलस अधिकांश बहुकोशिकीय होता है। इसमें कुछ भी बड़ी जटिल होती है। भोजन क्लोरिडियन स्टार्च के रूप में संचित होता है। इसकी रचना माइलोप्रोटीन तथा ग्लाइकोजन की तरह होती है। इसके कायिकी जनन विखंडन अलैंगिक जनन अचल स्पोर जीवाणु और लैंगिक अचल युग्मक द्वारा होता है। लैंगिक जनन विषमपोषी होता है। इसके पश्चात निषेच तौर विकास होता है। समान सदस्य पॉलीसाइफोनिया, ग्लैसिलेरिया, पोरफायरा तथा जिलेडियम है। ठीक है, यहीं पर मैं इस वीडियो लेक्चर को एंड करूँगा। ये इंट्रोडक्टरी है, इसमें शैवाल के बारे में हमने पढ़ा। अगला जो थैलस है, मतलब अगला जो थैलस, हाँ 3 तरह के थैलस होते हैं, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा और टेरिडोफाइटा। तो अगले थैलस जिसको कि नाम है ब्रायोफाइटा, उसको अब हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ब्रायोफाइटा को पढ़ने के बाद टेरिडोफाइटा उसी में पढ़ेंगे। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये 2, और इसके साथ ही ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद। इसके साथ ही शुभ रात्रि, सत श्री अकाल, धन्यवाद।